चिट्ठी जरूर पहुंचेगी अब इस गुलाम की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तैबा से चिट्ठी आई गई मेरे नाम की, तैबा से चिट्ठी आई गई मेरे नाम की। पहुंच सबकी दुआ कबूल करते हैं, मेरी भी एक दुआ कबूल कर दीजिए। मुझे मक्का मदीना की ज़ियारत करा दीजिए, मुझे हज करवा दीजिए, मैं मासूम बच्चा हूँ। आमीन। अरे कहीं नहीं बेगम, पहली बार शादी के बाद घूमने फिरने निकले हैं। आओ मैं तुम्हें घुमाता हूँ, आओ तुम्हें सैर कराऊँ। आइए जरा। हाँ तो बेगम, आपको क्या खाना पसंद है? कुछ नहीं, खाना तो खा के निकले हैं, सिर्फ थोड़ा तफरीह कर लेंगे। अच्छा कुछ नहीं तो चलिए कोल्ड ड्रिंक लीजिए बेगम, आप कोल्ड ड्रिंक। शुक्रिया शुक्रिया। ये शाहजहां बादशाह ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनाया एक यादगार वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो दुनिया के 7 अजूबे उसमें से ये ताजमहल का नंबर सबसे पहला नंबर देखा, एक मोहब्बत की यादगार है। मैंने कहा बेगम, नाश्ता अभी मिलेगा या शाम को? बस अभी मिलेगा, मैं लाई थोड़ी देर बैठी है बस। फिलहाल आप एक काम कीजिए, मुझे ब्रेड और मक्खन ही दे दीजिए, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अच्छा बाबा, अभी लाई, बैठिए। अब तो तसल्ली हो गई, मुझे और भी काम है किचन में, मैं रुकूं या जाऊं? नहीं नहीं बेगम, आप जा सकती हैं। अल्लाह माफ करे। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे तो भूख लग रही है। उठो बेटा, अरे मेरे बच्चे उठो 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 बेटा, उठो उठो उठो, स्कूल नहीं जाना है? अरे तुम्हें तैयार होना है? आ जाओ, सबको तैयार करूंगी करके। आ जाओ, सब जने बैठ जाओ। अरे बेटो। हाँ, अब एक एक करके मैं सबको तैयार करूंगी, बदमाशी मत करना, ओके? शर्ता ये लाओ, मैं बटन लगा दूं, चेन लगा दूं, नहीं तो सब लड़कियां बोलेंगी शेम आया है। चलो चलो आइए, स्कूल जाइए। अब कौन तैयार होगा?
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे घर की सारी परेशानियों को दूर कर आमीन। बेटा आज जुम्मा है ना, चलिए बेटा नमाज पढ़ लीजिए। अल्लाहू अकबर। अल्लाह मेरी अम्मी जान को बुला देना, नमाज़ों अच्छा होना दुआ को कबूल की। आमीन आमीन। मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। हो गया? जी आमीन। अब आप जाइए, आज जुम्मा है ना, जाओ जुम्मे की नमाज पढ़ाओ। ठीक है आमीन जाए। अरे भाई बेगम, ये सब बच्चे कहाँ गए? नमाज पढ़ने गए हैं, आज जुम्मा है ना। नमाज के लिए गए? इमरान? वो भी आता ही होगा, अभी अभी गया है नमाज पढ़ने। लेकिन नमाज तो खत्म हो चुकी है, इमरान कहाँ रह गया अभी तक? बस आता ही होगा, आइए बैठिए। वही मैं इनके लिए खिलौने लेकर आया हूँ। अरे वाह, प्यारी बेटी के लिए खिलौने लाया हूँ। देखो देखो आपने क्या लाया बेटा। आज क्या बात है, हमारे बच्चों पे आप ज्यादा ही मेहरबान लग रहे हैं। लो बेटा, तुम्हारे लिए अपनी गुड़िया के लिए दूसरी गुड़िया लेकर आए। और मेरे लिए अब्बू जान। तुम्हारे लिए हम ये खरगोश लेकर आए हैं। ये लो खेलो। खेलो मेरी बेटी की गुड़िया, कैसी लगी मेरी बेटी को गुड़िया? और इमरान बेटा, खरगोश कैसा है? सलीम दादा जान चाचा हम भी जाएंगे हसन में। हाँ हम वो भी पे जाएंगे। ए जल्दी अब हची हुआ बनेगी। मैं हची हुआ बनूंगी, तुझे क्या करना? बेगम, मैंने कहा बेगम। क्या बात है, आप किस सोच में डूबी हुई? आपको पता है ना, इस बार अब्बा जान हज पर जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल, भाई सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मगर आप ये सुनकर उदास क्यों नहीं हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ ना कुछ बात जरूर है बेगम, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। आज मैं आपको अपने दिल की तमन्ना बता ही देती हूँ, जो बचपन से मेरे दिल में पड़ रही है। जरूर बताइए, मगर आपने इतने दिनों तक हमसे ये सब छुपा कर क्यों रखी थी? कभी मौका ही नहीं मिला। दरअसल हमें बचपन से ही हज पर जाने की तमन्ना थी और हम रात दिन बस इसी के बारे में सोचते रहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अल्लाह आपकी तमन्ना पूरी करे। आमीन। आमीन। आपको पता है कि बचपन में हमारी सहेलियाँ हमें हज्जन बुआ कहकर पुकारा करती थी। हेलो। हेलो नौशे भाईजान। हाँ हाँ हाँ, बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़रा हमीदा आप ही को दीजिए ना। हाँ हाँ, लो अपनी हमीदा आप ही से बात करो, डोले दे रहा हूँ। हाँ
बोल देंगी। हामिदा आपी, अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। क्या? बेहतर होगा आप आ जाइए। अच्छा अच्छा, फिक्र मत कर, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? अम्मी जी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, हमें अचानक बुलाया है। अच्छा, तो ठीक है, फिर आप अपनी अम्मी जान के घर जाने की तैयारी कीजिए। लड़ाई नहीं करते बेटा, बहुत बुरी बात है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं ना। मैं भी अब पैदा हूँ ना। अभी आप छोटे हैं ना, जब आप बड़े हो जाएंगे हम समझ पे जाएंगे। ऐसा क्यों बोले? मुझसे गलती हो गई। बड़ा होता मैं आपके साथ ममा पढ़ूंगा। नाना ममा पढ़ने से अल्लाह खुश होते हैं ना। इसे बोले हाँ बेटा हाँ बेटा। बेटा अस्सलाम। जी अबू जान। माहू को तो बुला लो। और कितने दिन मायके में रहेंगे? मुझे हज पर भी तो जाना है ना। बस 2 दिन तो रह गए ना। बात यह है अबू जान कि वो तो आने वाली थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उनके घर वालों ने उन्हें कुछ दिन के लिए और रोक लिया। हेलो, अब असलम अजहर बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं असलम अजहर बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हज के दौरान आपके वालिद का इंतकाल हो गया। क्या 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 कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रास्ते में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, हम ठीक ठाक आ गए। और बच्चे? बच्चों का क्या है, वो तो दोस्तों यारों के साथ आते ही खेलने चले गए। आपका टाइम वहाँ ठीक ठाक गुजरा ना? वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, लेकिन गांव वालों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम 5 बेटी और 4 बेटों की माँ बन चुके हैं। अच्छा ठीक है, आप थक गई होंगी, सफर से आई हैं,
आराम कीजिए। जी जी जी। कायनात बेटा, जी अम्मी जान। सोफिया कहाँ रह गई? सोफिया लाई अम्मी जान। बैठो बेटा, बैठो बैठो। बैठो बेटा, बैठो बैठो। बैठो बेटा, बैठो। बेगम, ये इमरान कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। उसे आज ऑफिस नहीं जाना क्या? जाना है अब्बू, जाना है, बहुत जल्दी है मुझे आज। बेटा आराम से पानी पी लो। और ऑफिस के लिए मैं बहुत देर हो गया हूँ। मैं सारी चीजें नाश्ते में खा लूंगा या ऑफिस पहुंच के खा लूंगा, टेंशन मत लीजिए अम्मी। बेटा जरा संभाल के। ये भी बस ना। मेरी प्यारी सूफिया बहन, आप भी खा लो, आप क्यों नहीं खा रही हैं? भाईजान सिर्फ खाते रहोगे, आपको ऑफिस भी जाना है। अच्छा अम्मी, अब मैं चलता हूँ। अरे सूफिया, खुद ही खाती रहोगी, अब्बू अम्मी जान को भी दोगी? दे रही हूँ ना। हाँ बेटा, लीजिए। अरे सलीम तू आ गया? हाँ। ले बोरा खेल। ये कौन है? ये मेरा दोस्त सलीम है। शिकायत करा, छिलेवार तो शिकायत करा मुझे। अब मैं चाहता हूँ, मेरी मम्मी है ना, फिर डांटी थी कि अबू जान भी मुझे डांटी थी। मैं चलता हूँ, तुम लोग खेलो। हाँ अरे रशीदा, तुम अचानक कैसे? अली नहीं आया? सब ठीक तो है? अरे बेगम, कम से कम उसे अंदर तो आने दो, थोड़ा आराम तो करने दो। सारी बातें हो जाएंगी आराम से, आराम कर जाओ। जाओ बेटा, अंदर जाओ। आइए मीजान, बैठिए। क्या हुआ रशीदा, सब ठीक है ना? जी अम्मी जान, सब ठीक है। आज वो घर देर से आने वाले हैं ना, और काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से मिलेंगे, इसीलिए सोचा कि बस अब ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अब्बू जान के पास बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। बहुत दिन हो के हाथ की चाय पिए हुए, आज बड़ा मज़ा है। इसीलिए तो कह रही हूँ मैं, अभी लाई। अरे बैठिए, आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, बैठिए बैठिए। भाई आज चाय पीने का मजा ही कुछ और होगा। आज पता चलेगा कि चाय कैसे बनाई जाती है। क्या कहा आपने? इसका मतलब हमें चाय बनानी नहीं आती? अरे नहीं नहीं बेगम, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था, मेरा ये इशारा तुम्हारी तरफ नहीं था। हम खूब समझते हैं आपके इशारे किस पे हैं और किस पे नहीं। सब कुछ भूल गए हैं आप। चाय लीजिए। बैठो बेटा, बैठो। अब रहने भी दीजिए अम्मी जान, आप तो जानती ही हैं अब्बू जान मुझे बेटी मानती हैं। हाँ, अब हमारी इस घर में कदर की कहाँ है। आप दोनों बात कीजिए, हम चलते हैं। अरे बेगम सुनो तो, कहाँ जा रही हो? कर बूढ़ी हो गई, लेकिन तुम्हारे तेवर अभी वैसे के वैसे। क्या कहा आपने? देख लिया अपनी माँ को। एक चीज याद रखिए, वहां पे हम नहीं हैं, पर मेरे दोनों कान हैं आपके पास। बाप रे बाप, कितने लंबे कान हैं इनके। अबू जान,
ये शर्ट तो बहुत प्यारी है। हाँ इमरान बेटा, जब तुम बहुत छोटे से थे ना तब से ये मेरे पास है। तुम्हारी अम्मी को भी बहुत पसंद है। अबू जान, क्या मैं इसे रख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। लो तुम रखो। ठीक है अबू, मैं इसे रख लेता हूँ। क्या तुम कहीं बाहर जाने वाले हो? हाँ अबू, थोड़ा मैं ज़रूरी काम से जा रहा था। ठीक है बेटा। जीनत बेटा। जी अब्बूजान। बेटा पड़ोस में सुलेमान की बहन की मंगनी है ना, सब लोग तो चले गए, आप अभी तक यहाँ क्या कर रही हैं? अब्बूजान मैं तैयार हो रही थी, मैं भी अभी वही जा रही हूँ। हाँ बेटा जल्दी जाओ, जब सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब जाओगी क्या? अब्बूजान मैं तो जा ही रही हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। रशीदा बेटे। जी अब्बूजान। कहाँ जा रही है? अपने घर जा रही हूँ अब्बूजान। लेकिन बेटे पहले अपनी अम्मी जान को तो आने दो। तब तक बहुत देर हो जाएगी अब्बूजान, आप तो जानते ही हैं को। बेटी जरा 1 मिनट बैठो। एक काम करो, सलीम को भी अपने साथ लेकर जाओ, वो तुम्हें वहां तक छोड़ दे। ठीक है अब्बूजान, जैसी है। मेरी चीज नहीं है। बेटा जावेद। जी अब्बूजान। सब ठीक ठाक तो है ना? कुछ ठीक ठाक है अब्बूजान। बेटा जावेद, आज तो तुम्हें कोई नौकरी मिलने वाली थी ना, ये आज भी तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया गया? बस कुछ ऐसे समझ लीजिए अब्बूजान। देखो जावेद बेटा, ये रोज रोज के बहाने छोड़ो, तुम कब तक हमें बनाते रहो? क्या हुआ? क्यों रोज इसे डांटते रहते हैं? बैठो बेटा जाने। बेगम, मैं इसे डांट नहीं रहा, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप रहने भी दीजिए। जावेद बेटा। जी अब्बूजान। मिलती है नहीं? अब्बूजान बहुत जल्दी मिल जाएगी। चलो कोई बात नहीं, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना बनाती हूँ। जी। आप भी ना। अम्मी जान, ये मेरा दोस्त है ना सुलेमान है, इसके मम्मी पापा है ना, नहीं मम्मी पापा नहीं, इसके अम्मी अब्बू है ना हज पे जा रहे, तो मैं इसके साथ मिलने जाऊं इसके अम्मी अब्बू से? हाँ बेटा जरूर जाओ। ठीक है, चल दोस्त चल। बेगम, आप उदास क्यों होती हैं? अगले साल हम दोनों भी हज के लिए जरूर जाएंगे। अब्बूजान। हाँ बेटा, क्या बात? अब्बूजान वाकई अम्मी जान हज पे जाएगी? हाँ बेटा क्यों नहीं, अल्लाह ने चाहा तो एक न एक दिन हम सब लोग हज पर जाएंगे। इसका मतलब हम भी हज पे जाएंगे? हाँ क्यों नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगी तो इंशाल्लाह जरूर हज पर जाओगे।
अस्सलाम वालेकुम अबू जान। वालेकुम सलाम। ये साथ में कौन है बेटा? हाँ बेटा, कौन है ये? ये आपकी बहू है अबू जान। अच्छा किया बेटा, जमाना तरक्की कर रहा है। बेटा तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि हम सबके दिल पर क्या बीतेगी? रहने दो बेगम, अगर इसमें इतनी समझदारी होती तो इतना बड़ा कदम ये अकेले नहीं उठाता। हाँ बेटा। अबू जान, ये सब अचानक हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला। हाँ बेटा, ये जमाना आ गया है कि बच्चे अपने बड़ों को भूलकर सारे फैसले खुद ही ले लिया करते हैं। हमें तो बोलने का कोई हक नहीं है अब्बू जान। हमसे गलती हुई अब्बू जान, हमें माफ कर दीजिए। बड़े अपनी छोटों की खताओं को माफ कर देते हैं। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा, हमें तो अपने बेटे इमरान से शिकायत है, जिसने माँ बाप के अरमानों को ठेस पहुंचाई है। मैं जानता हूँ आपके दिल को ठेस पहुंची है, पर मैं मजबूर था। मजबूरी क्या थी और क्या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, मगर ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुमने अपनी मर्जी से नई राह चुनी है, तुम्हें ही मुबारक हो, मगर इतना जान लो कि इस घर की चार दीवारी में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं। अगर आपका यही फैसला है तो ठीक है। अब्बू जान, मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ बेटा। अच्छा बेटा, वो जीनत बेटा, अम्मी कहाँ है तुम्हारी? अम्मी जान अभी नीचे गई है स्कूल की बस का इंतजार करने। अच्छा, स्कूल की बस का इंतजार कर रहे हैं, तो ये रखो बेटा। अभी बेटा जी भैया। तैयारी हो गई? जी भैया, बस कुछ सामान रखना बाकी है। अब्बा जान, आप कुछ उदास लग रहे हैं। हाँ बेटा, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें दूसरे मुल्क में जाकर कमाने की इजाजत दूँ, मगर क्या बजान? दुबई में जाकर कमाने में क्या रखा है बेटा? अपने मुल्क में अगर 4 पैसे कम मिलते हैं तो वही बेहतर है। तुम्हारे अब्बाजान ठीक कह रहे हैं बेटा। क्या ठीक कह रहे हैं? मैं दुबई ना जाऊं, मैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए बाहर जा रहा हूँ हाथ तक मारने, तो उसमें क्या बुराई है? मैं भी अपनी जिंदगी संवारने जा रहा हूँ, मैं भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। जरूर जाओ दुबई और खड़े हो अपने पैरों पर, मगर एक बात याद रखो, जो गलती इमरान ने की थी वो गलती मत दोहराना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान? मुझ पे इतनी समझ है। बेटा, समझ तो इमरान में भी बहुत थी, लेकिन तुम जानते हो ना कि उसने क्या किया? जानता हूँ अब्बू जान। ठीक है बेटा, जरूर जाओ, अल्लाह तुम्हें तरक्की दे। जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने और मैंने तुम्हें क्या बातें समझाई हैं, उनका ध्यान रखो। ठीक है बेटा? ठीक है भैया। अरे बेटा फरीद, जी अम्मी जान। तुम्हारा सूटकेस। ओह, सूटकेस।
क्या बात है बेटा, कुछ उदास लग रहे हो? चाचा जान, मेरे अब्बू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। लगता है कैंसर की बीमारी उनकी जान ही ले लेगी। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। अभी हमारे पास 20,000 का इंतजाम नहीं हुआ है। फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक होगा। अल्लाह ने चाहा सब ठीक होगा।